अगर 2025 में भी आपका वज़न नहीं कम हुआ, आपका बेली फैट कम नहीं हुआ, आपके जिस्म से थकावट ख़त्म नहीं हुई, मीठे की क्रेविंग ख़त्म नहीं हुई और आपको लगता है कि हर वक़्त आपका दिमाग सुन्न रहता है, गुस्सा हर वक़्त आता है और रात की नींद शदीद ख़राब है और आपको लगता है कि शायद ये मसाइल कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई और डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम 2026 का आगाज़ कैसे करेंगे। हम 2026 में कौन से ऐसे काम करेंगे कि इन सब चीज़ों से हम छुटकारा हासिल कर लें और ये सारे अलामात ठीक हो जाए। उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा और आज आपको कुछ अपने ऐसे बिलीव्स और मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आज आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि अल्टीमेट डाइट कौन सी होती है, बेस्ट डाइट कौन सी होती है, बेहतरीन डाइट कौन सी होती है और हमारे जिस्म के लिए कौन सी डाइट बनी हुई है। चलें चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो को मैंने आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि 5 ऐसी गलतियां जो आपको कभी भी वज़न कम करने नहीं देंगी, वो कभी भी आपको बीमारियों से बचने में हेल्प नहीं करेंगी। जी, सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, हम वेट लॉस में हो, हम फैट लॉस में हो, हम कहते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट्स मिल जाएं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारा वेट कम हो जाए। जो वज़न हमने 7, 8, 10 सालों में गेन किया ना, हम चाहते हैं वो सिर्फ 10 दिन में कम हो जाए और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रैश डाइट, यानी एग डाइट कर ली, जीएमओ डाइट कर ली, कीटो डाइट कर ली, हाई प्रोटीन डाइट कर ली, ज़ीरो डेयरी डाइट कर ली, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कर ली, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, ओमेड डाइट कर ली। ये क्या सारी डाइट्स रिलायबल हैं? जी बिल्कुल, कोई भी डाइट रिलायबल नहीं है। डाइट वही रिलायबल होगी जो आपके घर में खाना बनता है, यानी रोटी, चावल, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द बनती हैं। अगर ये आप सारी चीज़ें कहें कि आप छोड़ के वेट कम कर लेंगे तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो कर लेंगे, लेकिन अगेन क्या होगा, दोबारा आप उसी रूटीन पे आएंगे जो आपने 8, 10, 15 किलो वज़न कम किया है, वो दोबारा से गेन करना शुरू कर देंगे। देखें, जब भी आपने वेट रिड्यूस करना है ना, आपने बैलेंस्ड डाइट से वेट कम करना है, ना कि आपने क्रैश डाइट से करना है। इसी तरह आपने जीएमओ डाइट की, यानी आज ही एप्पल जूस पी लिया, कल बनाना जूस पी लिया, कल प्रोटीन कर लिया, अगले दिन कार्बोहाइड्रेट्स कर ली, 3 किलो वज़न कम हो गया और 1 हफ्ते के बाद जैसे रूटीन पे आए कि सुबह नाश्ते में जो है पराठे खा ले, दोपहर को चावल खाए, रात को चिकन खाया और वज़न फिर बढ़ गया। इस तरह की डाइट्स आपके बिलीव्स ख़त्म कर देंगे और अगेन आप समझना शुरू कर देंगे कि मैं कभी पतला नहीं हो सकता। देखें, रोटी चावल छोड़ना हल नहीं है, हल ये है कि आपकी बॉडी के लिए उसका कितना पोर्शन बना है, यानी आपके पेट को कितने पोर्शन की ज़रूरत है वो खाना शुरू कर दें। बेशक वो रोटी हो, चावल हो, पास्ता हो, आपका वज़न कम होता ही रहेगा। कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का फार्मूला सिंपली, बाकी सारे फार्मूले फेल हैं। नंबर 2 जो बिलीव आपने 2026 में तोड़ना है वो है बेसिकली सुपर फूड्स, यानी अश्वगंधा खा लिया, जी मेरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने मिल्क थिसल ले लिया, मेरा फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। मैंने फलां सप्लीमेंट खा लिया, मेरा सारी बॉडी डिटॉक्स फ्री हो जाएगी। मैंने मोरिंगा खा लिया, मेरा वेट कम हो जाएगा। मैंने चिया सीड ले लिए हैं, मुझे कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, मेरा वेट लॉस भी हो जाएगा। मैं ज़ीरा पानी पी रही हूँ, मेरा वज़न कम हो रहा है। ये ऐसे बिलीव्स हैं जो जस्ट आपकी इमेजिनेशन तक महदूद हैं। रियलिटी बेस में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप रियल बेस कोई सुपर फूड ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी बैलेंस डाइट है, यानी उसमें आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके ज़ीरा पानी से वज़न कम हो रहा है, चिया सीड से हो रहा है, तो जस्ट वो आपकी एक इल्यूजन है, वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है जब वो चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं। दुनिया में कोई भी सुपर फूड एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी ऐसा खाना एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप सारी ज़िंदगी या ताहयात खा लें तो आपका वज़न भी कम होता रहेगा या आपका वेट मेंटेन रहेगा या बीमारियों से महफूज रहेंगे। सुपर फूड नहीं होती, सिर्फ बैलेंस फूड होती है और बैलेंस फूड में वो सारी चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी रोटी भी है, चावल भी है, उसके साथ आपका बर्गर भी है, पास्ता भी है, एग भी है, दालें भी हैं, फ़िश भी है, मटन भी है, ये सारी चीज़ें आती हैं और यही सारी चीज़ें आपकी बॉडी के नीड्स हैं। इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आपका क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, इसमें रोटी है, चावल है, पास्ता है, फ्रूट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है। प्रोटीन में क्या आएगा, दालें आएंगी, एग्स आएगा, उसके बाद मीट में आपका मटन आएगी, फ़िश आएगी, बीफ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा ग्रुप आता है चिकनाइयों का, जिसमें आपके फैट्स आते हैं। फैट्स में क्या आएगा, देसी घी आएगा, ऑलिव ऑयल आएगा, कोकोनट ऑयल्स आ जाएगा। इसके बाद विटामिन और मिनरल्स आते हैं जो आपको बेसिकली फ्रूट से मिलते हैं। ये आपकी एक सिंपल सी डाइट है, इसलिए सुपर फूड्स के ऊपर बिलीव करना ना आज के दौर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है।
तो इसलिए कोई आपको कहता है जी डेयरी छोड़ दो, चिया सीड ले आओ, फलां ले आओ, तो ये आपके साथ सिर्फ धोखा कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा बिलीव है जो आपको तोड़ना पड़ेगा वो है बेसिकली कि वॉक से सिर्फ वज़न कम हो जाएगा। हाँ, वॉक बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, आपकी बॉडी से थोड़ी सी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, आपकी दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपने फैट लॉस करना है, आपने एक एक्स्ट्रा चर्बी को कम करना है, तो आपको डेफिनेटली बात है अपने जिस्म को थोड़ी सी मुज़ाहमत देनी पड़ेगी, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करती है कि आपका मसल बिल्ड करती है। जब मसल बिल्ड होता है तो आपकी बॉडी से क्या होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज यानी फैट जो जमा हुआ होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब फैट ख़त्म होना शुरू हो जाता है तब आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, आपके कपड़े आपको फिट आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए रिकमेंडेड है कि हफ्ते में 4 दिन कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकालें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बाकी 3 दिन बेशक वॉक करें। और ये एक बेस्ट पैटर्न है जो आपको ताहयात फॉलो कर लेंगे तो आप सेहतमंद भी रहेंगे, पसंद के कपड़े भी पहनेंगे, गुड लुकिंग भी हो जाएंगे। आपको किस तरह किसी भी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ज़ैम्पिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको मेटाडिसॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेट की चर्बी कम कर सकें। पेट की चर्बी कम करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कैलोरी डेफिसिट। इससे आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। इसलिए सिर्फ वॉक पे बिलीव करना छोड़ दें, इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ पेयर अप करेंगे तो 2026 में डेफिनेटली बात है कि आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। जो इसके बाद आपने चौथा बिलीव तोड़ना है वो है रात की नींद, स्लीप। हम लोग जो है डॉलर कमाने के चक्करों में अपनी गट हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे पेट में गैस रहता है, कब्ज़ रहती है, खट्टे डकार आते हैं, सीने में जलन होती है। जब आप सारी रात जागते हैं ना तो अल्लाह ताला ने रात जो बनाई है वो सोने के लिए बनाई है। और जब आप सोते हैं 9 से 10 बजे के करीब तो आपकी बॉडी जो पूरे दिन के अंदर तोड़ फोड़ हुई है, आपने खाना खाया, चले फिरे, दिमाग खपाया, उसको रिपेयर करती है। जब वो बेचारी पूरी रात रिपेयर ही नहीं होगी तो फिर दिन के अंदर तो वो हार्मोन बनता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको पूरा एक साइकिल बनाया है। बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो आपका 11 बजे शुरू होता है, सुबह 5 बजे ख़त्म होता है। इसी तरह जो आपकी इंसुलिन है, जो एक आपकी बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है, वो बेसिकली सुबह 6 बजे शुरू होता है, शाम 6 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप रात पूरी जागते हैं, टका टका के खाने खाते हैं, एक्स्ट्रा आपको भूख लगती है, कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में आपकी बॉडी रहती है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, बेली फैट बढ़ना, फैटी लिवर होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी रात की नींद को कंट्रोल कर लेंगे ना तो आपको जो चिड़चिड़ापन होता है, सुबह थकावट महसूस होती है, पेट में गैस रहती है, ये सारे मसाइल आपके सेट हो जाएंगे। क्योंकि रात की नींद आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए है, रात की नींद आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने के लिए है। इसलिए कोई भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात 11 बजे सो जाएं, सुबह 5 बजे के करीब उठ जाएं, ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है। अब इसके बाद आता है सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल सबको पता है जैसे मुल्क के हालात हैं या इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, वहाँ स्ट्रेस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो करके स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग के सेशंस, रात को सोने से पहले लंबे लंबे गहरे सांस लेना, जिस्म को ढीला छोड़ देना, आपकी नींद को बेहतर कर सकता है। शाम की वॉक जो है असर से मगरिब के दरमियान, ये आपकी बॉडी के अंदर अच्छे और हैप्पी हार्मोन्स बनाती है, जो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग के कंट्रोल करें, गैजेट से अपनी जान छुड़ाएं, मोबाइल और टेलीविज़न और लैपटॉप को सिर्फ ज़रूरत के तौर पे यूज़ करें। इसको अपनी आदत ना बनाएं, क्योंकि यही आदत जो है आपकी सेहत और ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। अगर आप गैजेट एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे तो डेफिनेटली बात है, रियल वर्ल्ड जो है ना वो आपको एक अच्छी और पॉजिटिव वाइब देगा। यानी अगर आप ट्रैक पे होंगे तो वो एक आपको अच्छी वाइब देगा। अगर आप नेटफ्लिक्स दे रहे हैं तो आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो आपने अपने नेटफ्लिक्स को आपने रिप्लेस करना है बुक्स रीडिंग के साथ, और इसके साथ आपने अपने बेड पे बैठ के जो मोबाइल रील्स देख रहे हैं इसको आपने रिप्लेस करना है पार्क और वॉक के साथ। तो डेफिनेटली बात है कि आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके मूड स्विंग बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपका बिला वजह गुस्सा आना ख़त्म हो जाएगा। तो 2026 में अगर ये सिर्फ 5 तब्दीलियां आप कर लेते हैं तो आई एम वेरी होपिंग डैट कि ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो 2026 में एक आप अलग इंसान होंगे, आपकी मोटिवेशन अलग होगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपका वेट कम होगा, एक गुड लुकिंग होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगे, आपके मूड स्विंग कंट्रोल होंगे, तो आपकी जो टोटल लाइफ है वही चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करती हैं। अगर आपने 2026 में ग्रो करना है तो इन सारी चीज़ों पे लाजमी फोकस कीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर फैटी लीवर, पीसीओएस, बेली फैट
एंड ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।